बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ कि आप लोग हमेशा खुश खुरम रहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक इस तरह की टिप जो कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को खूबसूरत बना देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी बनाने की जिसके अंदर हमने अनार के पाउडर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अनार के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसके खाने से इसके अंदर जो विटामिन है भरपूर मिकदार में आपके जिस्म के अंदर जाता है और ये जो फल है ये हर लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा सेहत बख्श है। तो इसको खाने के साथ साथ इसके छिलके के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसके छिलके और इसके फूलों को खुशक करके हम इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, सेहत के लिए तो ये मौसर है भी, लेकिन अगर आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, खूबसूरत हो जाएगी। और मेरे दोस्त ये जानते होंगे कि इसके छिलके को जो है वो एज अ टूथपेस्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर इसके अनार के छिलके को दांतों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाए तो आपके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और चमकने लगते हैं। आपने देखा और सुना होगा कि अखरोट के छिलके का इस्तेमाल भी जब हम करते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर एक कलर आने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार हो जाते हैं। इसी तरह आप अनार के छिलके का इस्तेमाल भी दांतों के ऊपर जब करेंगे तो आपके दांत खूब चमकने लगेंगे। दोस्तों, अनार के बारे में मैंने बहुत सी बातें कर ली। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आप लोगों तक हमारी तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन बआसानी पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए आगाज करते हैं अपनी इस रेमेडी का कि आज की स्किन ग्लोइंग करने के लिए अनार के छिलके के पाउडर का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक क्लीन बाउल लेना है। ये मैंने क्लीन बाउल जो है वो ले लिया। अब इसके अंदर जो चीज़ें मुझे ऐड करनी है अपनी रेमेडी को तैयार करने के लिए वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी अनार के खुशक फूल, यानी कि ये अनार के जो फूल हैं, ऊपर वाला हिस्सा, इसके छिलके के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके फूलों को सुखा लिया गया है और इसके बाद इसको ग्राइंड किया गया है। ग्राइंड करके भी मैंने अपने पास रखा है, वो उसको मैंने अपने इस बाउल के अंदर ऐड करना है। ये देखिए, अनार के छिलके के पाउडर को हमने 1 स्पून जो है वो अपने इस बाउल के अंदर ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मुझे ऐड करना है वो मेरे पास ये दलिया है। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि दलिये का इस्तेमाल इस रेमेडी के अंदर किया जा रहा है। जी हाँ, दलिया जो है, जौ का दलिया जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करता है। आपकी स्किन पे जब आप इसका मसाज करेंगे तो ये आपकी स्किन के लिए एक स्क्रबर का काम करेगा और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपकी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए। ये देखिए, मैंने इसको जो कि दलिये को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है। दूध के अंदर मैंने इसको भिगोया है, आपने भी इसी तरीके से भिगोना है। और इसका इस्तेमाल मैंने 2 स्पून जो है वो अपने इस अनार के पाउडर के अंदर ऐड करना है। और दोस्तों, अब इसके अंदर मुझे अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करना है, यानी कि अंडे का जो एग का वाइट पार्ट होता है वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है और वो भी आपने इतनी सी मिकदार में, यानी 1 चम्मच आपने इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी ऐड करनी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अंडे का इस्तेमाल अगर आप अपनी स्किन के ऊपर वैसे भी करें तो आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आप अपनी उम्र से इंशाअल्लाह ताला बहुत कम नज़र आएंगे अगर आप इसका डेली मास्क के तौर पर अगर आप अंडे का यूज़ करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैंने डाला है अनार का पाउडर, जौ का दलिया, अंडे की सफ़ेदी। अब इसके अंदर जो चीज़ मैं लास्ट में ऐड करूँगी फ्रेंड्स, वो मेरे पास हनी है, यानी इसके अंदर शहद का इस्तेमाल भी मैंने करना है और वो भी मैंने टीस्पून जो है वो इसके अंदर शहद का इस्तेमाल करूँगी। इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मैं अपने दोस्तों को बताती चलूँ कि ये आपकी स्किन को मुलायम करने के साथ साथ ये फेस मास्क जो है आपके चेहरे की कील, महासी और फिंसी वगैरह को भी ख़त्म करेगा, जबकि आपकी जिल्द तो हमवार और नरम मुलायम भी हो जाएगी। दोस्तों, मैं साथ आपको ये भी बताऊँ कि अनार के जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें और हो सके तो अनार बहुत ज़्यादा खाएँ। ये आपकी स्किन को फ्रेश करेगा, याददाश्त को भी ये बेहतर बनाता है और मजमूई सेहत के लिए तो ये बहुत ही बेहतर है। फ्रेंड्स, ये आज की मेरी जो रेमेडी थी ये रेडी हो चुकी है। अब इस मास्क को आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और इसको
अप्लाई करके आपने तकरीबन इसको 35 मिनट अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई रखना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो का अच्छे कमेंट्स के ज़रिए इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके इस कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। कल मिलूँगी अपने दोस्तों के साथ एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।